आज हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक है स्पंदना के षष्ठ पाठ महाराणा प्रताप का सरलार्थ करेंगे। भारतवर्ष हजारों वर्ष परतंत्र रहा, उसमें मुगलों का आधिपत्य भी रहा। भारत के अधिकांश राजा जो है मुगलों को अपनी पराधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी मुगलों से परतंत्रता स्वीकार नहीं की। उन्हीं महाराणा प्रताप की जीवनी और उनके शौर्य गाथा का पाठ जो है आज पढ़ेंगे और उसका हिंदी में सरलार्थ करेंगे। पाठ का नाम है महाराणा प्रताप। उत्सर्ग परंपराया उद्भव भूमि प्रतापस्य पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को न जानाती। बलिदान परंपरा की उद्भव भूमि महाराणा प्रताप की पुण्य भूमि, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली मेवाड़ को कौन नहीं जानता। इदम राज्यम सुराणाम शौर्येण यूनाम आत्महत्या सती नाश्च जोहरम परंपरा विश्वस्मिन् जगति महतीम प्रसिद्धिम अलभते। यह इदम राज्यम यह राज्य सुराणाम शौर्यम सूरवीरों के शौर्य, यूनाम आत्महत्या युवकों के आत्म बलिदान, सतियों के नाम जौहरम सतियों के जौहर की परंपरा, यह परंपरा का विश्वसिम जगतिम विश्व में और इस संसार में महती प्रसिद्धि में अवलभत बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की है। मेवाड़ राज्य ने सूर के शौर्य, युवकों के आत्म बलिदान और सतियों के जौहर की जो परंपरा थी उसके द्वारा बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की है दुनिया में। मेवाड़ राज्य से सिसोदिया वंशे बप्पा रावल, राणा हम्मीर, महाराणा सांगा प्रवृत्ति वीराणाम सुदीर्घ परंपरा विद्यते। मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश के बप्पा रावल, राणा हम्मीद, राणा सांगा आदि प्रभृति आदि वीराणाम वीरों की सुदीर्घ बहुत लंबी परंपरा विद्यते परंपरा है। अस्यामे परंपरायां महाराणा प्रताप सिंहस्य जन्म विक्रमस्य 1597 तमे वर्षे 1540 ईस्वी अब्दे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया अभवत। अस्यामे परंपरायां इसी परंपरा में महाराणा प्रताप से जन्म, महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत की 1596 तमे 1596 ईस्वी में 1596 विक्रम संवत में और 1540 ईस्वी संवत में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हुआ। यानी महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो विक्रम संवत की 1597 ईस्वी में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हुआ, यानी 1540 ईस्वी में। बाल्याद प्रताप बाल्यादेव वीर योद्धा कुशल सेनानी धीर नायकश्च आसीत्। प्रताप महाराणा प्रताप बाल्याते बचपन से ही वीर योद्धा, बहुत बड़ा युद्ध कुशल सेनानी, बहुत ही कुशल वीर, धीर नायकश्च और धैर्यवान सेना नायक थे। प्रताप जो थे बचपन से ही बहुत ही युद्ध कौशल में निपुण थे। पितु उदय सिंह से अनंतरम प्रताप महाराणा पदवीं प्राप्य स्ववयसस्य 32वें तमे वर्षे मेवाड़स्य सिंहासनम आरूढ़वान्। पितु उदय सिंह से अनंतरम पिता उदय सिंह के बाद प्रताप महाराणा प्रताप महाराणा पदवीं प्राप्य महाराणा की पदवी प्राप्त करके स्ववयस है अपनी उम्र के 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य से सिंहासनम आरूढ़वान, मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर बैठे। अपनी पिता के बाद प्रताप जो है 32 साल की उम्र में मेवाड़ का सिंहासन संभाला। तस्य राज्याभिषेक गोगुंदा ग्रामे अभवत्। तस्य राज्याभिषेक उनका राज्याभिषेक
गोगुंदा ग्रामे गोगुंदा नाम के ग्राम में आविर्भूत हुआ। उनका जो राज्याभिषेक गोगुंदा नाम के स्थान पर हुआ। तस्मिन् काले उत्तर भारते मुगल वंशीयानां शासकानां शासनम् आसीत्। तस्मिन् काले उस समय जिस समय महाराणा प्रताप महाराणा बने, उत्तर भारत में मुगल वंशीयानां मुगल वंश के शासकों का शासनम आसीत् शासन था। उस समय उत्तर भारत में मुगलों का शासन था। राजा ने तत्सेवायाम एवं स्वकर्तव्यम मन्यमानः देश रक्षा कर्तव्या सर्वथा विमुखासन। राजा ने देश के अन्य राजा तत्सेवायाम उन मुगलों की सेवा ही स्वकर्तव्य मन्यमानः अपने कर्तव्य मानते हुए देश रक्षा कर्तव्या देश की रक्षा के अपने कर्तव्य से सर्वथा विमुख आसन सब प्रकार से विमुख थे। देश के जो राजा थे उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी और उनकी सेवा ही अपना कर्तव्य समझते थे। मुगल शासकस्य साहाय्यं विधाय आत्मगौरवं मन्यन्ते स्म। मुगल शासकस्य साहाय्यं मुगल शासकों की सहायता विधाय करके आत्मगौरव मन्यते स्म अपना आत्मगौरव समझते थे। देश के अन्य राजा मुगलों की जो है सहायता करके अपना गौरव समझते थे। शत्रुभ्यः सह दीर्घकालीनां युद्धानां कारणेन मेवाड़स्य स्थिति समीचीना नासीत्। शत्रुओं के साथ दीर्घकालीनां युद्धानां लंबे चले युद्ध के कारण मेवाड़ राज्य की स्थिति समीचीना नासीत्, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। अनेक युद्ध हुए मेवाड़ से, तो इसलिए जो है मेवाड़ की स्थिति अच्छी नहीं थी। यद्यपि प्रतापस्य पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा आसीत्। यद्यपि महाराणा प्रताप के जो पिता थे उदय सिंह प्रतापी राजा आसीत्, बहुत बड़े प्रतापी राजा थे, किंतु परिस्थितिवशात् चित्तौड़ादि स्थानानि आक्रांताभिः अधिगृहीतानि। लेकिन परिस्थितिवश चित्तौड़ादि स्थान आक्रांता भी आक्रमणकारियों के द्वारा अधिग्रहितानि हड़प लिए गए, उसको जो है अपने अधीन कर लिए। प्रतापी राजा थे उनके पिता, फिर भी आक्रमणकारियों ने उनके राज्य का जो है जीत लिया, उनके राज्य को अपने अधीन कर लिया। अतएव सिंहासनम अधिरूढ़ प्रताप हस्त्युतान प्रमुख दुर्गां प्राप्तुम चिंताम आरेभे। अतएव इसीलिए सिंहासनम अधिरूढ़ है, सिंहासन पर बैठ करके प्रताप है महाराणा प्रताप हस्त्युतान हाथ से निकले हुए प्रमुख दुर्गों को प्राप्तुम चिंताम आरभेरे प्राप्त करने की चिंता में प्रारंभ की। सबसे पहले उन्होंने सिंहासन पर बैठते ही अपने हाथ से निकले प्रमुख दुर्गों को प्राप्त करने की योजना बनाई। प्रथमं से स्वामी भक्त समन्तानां स्थानीय भिल्ल जनानां सभाम आकारितवान। प्रथमम से सबसे पहले उन्होंने स्वस्वामी भक्त सामंतानाम अपने स्वामी भक्त सामंतों स्थानीय भिल्ल जनानाम स्थानीय भी लोगों का सभाम आकारितवान सभा बुलाई। सबसे पहले उन्होंने राजा की पदवी प्राप्त करते ही अपने स्वामी भक्त सामंतों और स्थानीय भीलों की जो उन्होंने सभा बुलाई। तत्रैव स प्रतिज्ञा कृतवान, तत्रैव उसी सभा में स उन्होंने प्रतिज्ञा की। उस सभा में ही उन्होंने प्रतिज्ञा की कि यावत अहम हस्तच्युतान स्वराज्य भागान न प्राप्स्यामि, यावत जब तक अहम मैं हस्तच्युतान हाथ से निकले हुए स्वराज्य भागान अपने देश के अपने राज्य के मेवाड़ के पुनः न प्राप्स्यामि पुनः प्राप्त नहीं कर लूँगा। तावत स्वर्ण पात्रेषु तब तक सोने के बर्तनों में भोजनम न करिष्यामि भोजन नहीं करूँगा। राजप्रसादे वासम न करिष्यामि राजमहल में निवास नहीं करूँगा। मृदुतल्पे च शयनम न करिष्यामि और नरम बिस्तर पर शयन भी नहीं करूँगा। इस प्रकार से उन्होंने 3 प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं अपने राज्य के वापस प्राप्त नहीं कर लूँगा तब न सोने के बर्तन में भोजन करूँगा, न अपने महल में सोऊंगा, निवास करूँगा और न ही नरम बिस्तरों पर सोऊंगा।
प्रतापस्य राज्यकाले अकबर नाम का मुगल शासक आसीत। प्रतापस्य राज्यकाले प्रताप के शासन के समय अकबर नाम का मुगल शासक आसीत, मुगल शासक था। अकबरस्य सैन्या सह प्रतापस्य अनेकवारं युद्धम अभवत्। अकबरस्य सैन्या सह अकबर की सेना के साथ प्रतापस्य महाराणा प्रताप का अनेक बार युद्धम अभवत् युद्ध हुआ। अकबर की सेना के साथ महाराणा प्रताप का कई बार युद्ध हुआ। प्रमुख युद्धम हल्दी घाटी स्थानीय अभवत। प्रमुख युद्ध जो था हल्दी घाटी नाम स्थानीय हल्दी घाटी नाम की जगह पर अभवत हुआ। मुख्य जो युद्ध था अकबर और महाराणा प्रताप का वो हल्दी घाटी पर युद्ध हुआ। अतएव एतत् हल्दी घाटी युद्धम इति नामना प्रसिद्धम अस्ति। अतएव इसलिए एतत् ये युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध इति नामना प्रसिद्ध अस्ति, इस नाम से प्रसिद्ध है। अस्मिन् काले प्रताप चेतक इति नामकम अश्वम आरुह्य बहुशौर्य प्रदर्शितवान्। अस्मिन् युद्धे इस युद्ध में महाराणा प्रताप चेतक इति नाम का अश्वम चेतक इस नाम के घोड़े पर आरुह्य बैठ करके सवार होकर के बहुशौर्यम प्रदर्शितवान, उन्होंने बहुत अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, साहस का प्रदर्शन किया, युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। चेतक पर बैठ करके उन्होंने जो है युद्ध किया। प्रतापस्य सेना पर्वतीय युद्धेषु कुशलासीत्। प्रतापस्य सेना महाराणा प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धेषु पहाड़ों के युद्धों में कुशलासीत् बहुत कुशल थी। महाराणा प्रताप की सेना पर्वतों में युद्ध करने में कुशल थी। अतएव मुगल सैन्य अति क्षति जाता। अतएव इसलिए मुगल सेना की अति क्षति जाता, बहुत हानि हुई। इस वजह से मुगल सेना को बहुत नुकसान हुआ। मुगल सेना स्थानीय जनानाम विरोध कारणेन परावर्तिता। मुगल सेना जो है स्थानीय लोगों के विरोध के कारण परावर्तिता लौट गई। मुगल सेना जो है स्थानीय लोगों ने भी मुगल सेना का विरोध किया और वे वापस चले गए। अस्मिन् युद्धे प्रतापस्य राज्य अपि जनक्षति संजाता। अस्मिन् युद्धे इस युद्ध में प्रतापस्य राज्य अपि महाराणा प्रताप के राज्य की भी जनशक्ति लोगों की और धन शक्ति और धन की क्षति नुकसान संजाता हुआ। धन और जन जो है उन दोनों का महाराणा प्रताप को भी भारी नुकसान हुआ। तस्य सेनापि धनाभावे विघटिता। तस्य सेनापि महाराणा प्रताप की सेना भी धनाभावे धन के अभाव में विघटित हो गई, तितर बितर हो गई। अस्मिन् युद्धे प्रतापस्य परम प्रताप कदापि पराजयम न स्वीकृतवान। परम लेकिन प्रताप महाराणा प्रताप कदापि कभी भी पराजयम न स्वीकृताम, अपनी हार स्वीकार नहीं की। उन्होंने कभी जो है अपनी हार नहीं मानी। अरण्य गुहा प्रदेशेषु उषित्वा स्वसंकल्प सिद्धये सैन्य संग्रहणम उपाक्रमतः। अरण्य गुहा प्रदेशेषु जंगल और गुफाओं के स्थानों पर उषित्वा रह करके भी स्वसंकल्प सिद्धे अपने मेवाड़ राज्य की स्वतंत्रता के संकल्प की प्राप्ति के लिए सैन्य संग्रहणम उपाक्रमतः सैन्य के संग्रह का कार्यक्रम जारी रखा। वे वनों में, जंगलों में, पहाड़ों में रहे और वहाँ रह करके भी सेना का संगठन करने का कार्य लगातार करते रहे। सैन्य संग्रहण तक प्रशिक्षण बहु साध्यम आसीत्। सैन्य संग्रहण सेना को संग्रहित करना, इकट्ठा करना, सेना को भर्ती करना। तत्प्रशिक्षणम उनको युद्ध के लिए प्रशिक्षण देना, तैयार करना। बहुवित्त साध्यम कार्यम बहुत खर्चीला कार्य था। सेना का संग्रह और उसको प्रशिक्षण देना बहुत ही खर्चीला कार्य था, बहुत वित्त साध्य कार्य था। महिता दारिद्र्येण परितप्यमानस्य प्रतापस्य इदमेव बहुचिंता कारणम आसीत्। महिता दारिद्र्येण बहुत गरीबी परितप्यमानस्य आ जाने से प्रताप के इदम में यही बहु चिंता कारणमसी अधिक चिंता का कारण था। प्रताप को जो है युद्ध करते हुए बहुत दरिद्रता आ गई थी, इसलिए उनको इस बात की पैसे की बड़ी चिंता रहती थी। प्रताप से चिंता विभाव्य महाराणा प्रताप की चिंता को पहचान करके भामासा नाम का कश्य श्रेष्ठी, भामासा नाम का कोई सेठ किमपि महत् कार्यम कर्तुम किसी बड़े कार्य को करने के लिए काले समायते इति समा आ गया है भवितवान
उन्होंने जो है विचार किया। महाराणा प्रताप की धन संबंधी चिंता को जान करके महाराणा भामाशाह नाम का कोई सेठ किमपि महत् कार्यम कर्तुम, कोई बड़ा कार्य करने का समय आ गया है, ऐसा उसने भावितवान सोच विचार किया। स प्रतापम उषित्वम निकषा गत्वा उवाच, स वह भामाशाह प्रतापम निकषा महाराणा प्रताप के पास गत्वा जाकर के उवाच बोला, प्रभो अहम भवद्वंशस्य सेवकः मम हस्ते प्रभुतम धनम विद्यते। प्रभो हे महाराणा प्रताप, अहम भवद्वंशस्य, मैं आपके वंश का सेवक हूँ। मम हस्ते, मेरे पास प्रभुतम धनम विद्यते, बहुत सा धन है, मैं आपका सेवक हूँ। प्रताप के पास जाकर के भामाशाह कहता है कि मैं आपका सेवक हूँ, मेरे पास बहुत धन है। तेन भवान पंचविंशति सहस्त्र सैनिकान 12 वर्ष पर्यंतम पालितुम प्रविश्यति इति। तेन, उस धन से, भवान आप 25 सहस्र हजार सैनिका सैनिक 12 वर्ष पर्यंतम 12 वर्षों तक पालितुम, उनको जो है वेतन आदि पालन करने में प्रविशंति संभव होगा। आप उसको जो है 12 वर्षों तक सेना का जो है खर्चा उठा सकेंगे। उसने कहा कि मेरे पास इतना धन है कि आप 25,000 सैनिकों को 12 वर्षों तक वेतन आदि उनके जो है सेना खर्च है उसको आप पूरा कर सकेंगे। तथा प्रताप उवाच, तब प्रताप बोले, अहम न तदेनम स्वीकर्तुम शक्नोमि। अहम, मैं, न माने नहीं, एतत् एनम, मैं, एतत् धनम, न एतत् धनम, मैं इस धन को स्वीकार करने शक्नोमि, नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे इस धन को नहीं ले सकता, स्वीकार नहीं कर सकता। एतत् धनम भवता अर्जितम अस्ति, एतत् धनम, ये धन भवता आपके द्वारा अर्जितम अस्ति, कमाया हुआ है, ये आपके कमाए धन को मैं नहीं ले सकता। तदा भामाशाह प्रोवाच, तदा तब भामाशाह प्रोवाच, भामाशाह बोला, न एतत् धनम परकीयम, न नहीं है, एतत् ये धनम, धन परकीयम पराया, ये धन किसी पराया नहीं है। देश रक्षार्थम मया अर्जितम इदम धनम यदि सहायतम भवेत् तर्हि मम जीवनम सार्थकम भविष्यति। देश रक्षार्थम, देश की रक्षा के लिए, मया अर्जितम इदम, मेरे द्वारा कमाया गया यह धनम, धन, यदि सहायकम भवेत्, सहायक होता है, तर्हि तो मम जीवनम, मेरा जीवन सार्थकम भविष्यति, सार्थक होगा। देश रक्षा के लिए यदि मेरा धन काम आता है तो ये मेरा जीवन बड़ा, इसके लिए अहोभाग्य होगा, मेरा जीवन सार्थक मानूंगा मैं। भामाशाह वचनम श्रुत्वा प्रतापस्य मन असीम सांत्वना प्राप्तवान। भामाशाह से वचनम श्रुत्वा, भामाशाह की बातें सुन करके, प्रतापस्य मन है, प्रताप का मन, असीम सीमा रहित सांत्वना प्राप्तवान, सांत्वना प्राप्त की, उसने बहुत ही असीम सांत्वना की प्राप्ति हुई। तेन पुनः सैन्य शक्ति संग्रहण कार्यम आरब्धम, तेन, उन्होंने पुनः फिर से सैन्य शक्ति संग्रहण, सेना के शक्ति के संग्रहित करने का कार्य आरब्धम, आरंभ किया, सेना को संगठित करने का कार्य शुरू किया। महासैन्यम च रचयामास, और महासैन्यम, बड़ी सेना की, रचयामास, रचना की, इस महासेना की जो है स्थापना की, बड़ी सेना उन्होंने तैयार की। तया सेना से मुगल शासनम प्रति स्वातंत्र युद्धम प्रारब्ध है। तया सेना से, उस सेना के साथ, मुगल शासनम प्रति, मुगल शासकों के साथ, स्वातंत्र युद्धम प्रारभति, स्वतंत्रता का युद्ध उन्होंने प्रारंभ किया। मुगल सेना के साथ उस सेना, अपनी सेना से जो है युद्ध किया। स्वराज्य हस्तच्युतान अनेक भागान पुरतः हस्तगतान कृतवान, स्वराज्य, अपने राज्य के हस्तच्युतान, हाथ से निकले हुए, अनेक भागान, अनेक भागों को, पुनः हस्तगतान कृतवान, पुनः प्राप्त किया। उन्होंने अपने हाथ से निकले हुए कई जो राज्य के भाग थे, कई स्थान थे, उनको पुनः प्राप्त किया। तेसु मोही गोगुंदा, उन स्थानों में मोही, गोगुंदा, उदयपुरम इत्यादि मुख्य आसन, ये स्थानों के नाम हैं। मोही, गोगुंदा, उदयपुर आदि मुख्य थे।
स्वराज्य शांति स्थापनाय चावंड नाम का स्थानम स्वराजधानी में करोत। स्वराज्य अपने राज्य में शांति संस्था पे शांति स्थापित करके चावंड स्थानम चावंड नामक स्थान को स्वराजधानी में करोत अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने अपनी नई राजधानी चावंड नाम के स्थान को बनाया। तस्मिन् काले चावंड स्थानम स्थाप्यते कलाया ललित कलाया वाणिज्यस्य विद्यायाश्च प्रमुख केंद्र आसीत्। तस्मिन् काले उस जमाने में चावंड स्थानम चावंड नाम का स्थान स्थापत्य कला का, ललित कला का, वाणिज्य से व्यापार का, विद्यायाश्च और अध्ययन का प्रमुख केंद्र आसीत् प्रमुख केंद्र था। चावंड नाम का स्थान उस समय जो है प्रमुख स्थानों में गिनती होती थी। अन्ते असावधानतया पादे धनुष प्रत्यंचाघातेन प्रतापो अस्वस्थो अभवत्। अंत्य और अंत में असावधानतया असावधानी वश पादे पैरों में धनुष प्रत्यंचाघात धनुष की प्रत्यंचा के आघात से, धनुष की जो डोरी थी उस डोरी के आघात से, धनुष की प्रत्यंचा की चोट से जो है प्रतापो अस्वस्थो अभवत् महाराणा प्रताप अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए। सावधानी से उनके पैरों में धनुष की प्रत्यंचा का चोट लग गई जिससे वो बीमार हो गए। 1597 में ईस्वी अब्दे प्रताप दिवंगत है। 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप दिवंगत है। महाराणा प्रताप स्वर्ग सिधार गए। महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। प्रताप महान सेना नायक जननायक व्यवस्थापक संगठनकर्ता आसीत्। महाराणा प्रताप महान सेना नायक थे, जननायक थे, व्यवस्थापक थे और संगठनकर्ता थे। भारतवासिनः अधुना तस्य स्वातंत्र्य प्रेमणः शौर्यगाथां गायन्ति। भारतवासिनः भारत के लोग अधुनापि अब भी तस्य उनके स्वातंत्र्य प्रेमणः स्वतंत्रता के प्रति प्रेम भाव, शौर्य गाथाम और उनकी वीरता के गीत गायंती गाते हैं। आज भी उनकी मृत्यु के अनेकों वर्ष बाद भी उनकी भारत के प्रति जो उनकी स्वतंत्रता प्रेम और शौर्य गाथा थी, उन शौर्य की कारण उनकी गाथा के गीत गाते हैं और उनकी जो है बड़े आदर से उनका जो है नाम सदा लेते हैं। इस प्रकार से जो है ये महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित ये पाठ था। विद्यार्थी इस पाठ का जो है सरलार्थ अपने भाषा में करके व्हाट्सएप के माध्यम से जो है अपने गृह कार्य को भेजेंगे।